सर हमारे इससे पहले भी सर आपके मार्गदर्शन में उसकी सफलता के बाद ये सर आपके विद्यालय की दूसरी सफलता है। हाँ, इसमें सर कितनी आप फिर इसके बाद सर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? दरअसल जवाहर नवोदय विद्यालय यह सुनिश्चित करता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले और उसके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी संभावनाएं हैं, उसको अवसर देकर, संसाधन देकर निखारा जाए, बनाया जाए। हमारा जो विद्यालय का प्लेटफॉर्म है, वही गांव से आने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को वो सारा अवसर मुहैया कराता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस जिले का नाम रोशन करें और ये जो भी संभावनाएं हैं, प्रतिभा है, उसका लाभ समाज को, देश को मिले। इसलिए जिस बच्ची के बारे में आपने बात किया, वह नीट क्वालिफाई की थी और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो इस तरह से लगातार हर साल कुछ बच्चे हमारे नीट में, कुछ जेईई में क्वालिफाई करते हैं, कुछ यहाँ तक BHU वगैरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करते हैं। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को उसके प्रतिभा के अनुसार अवसर मिलना चाहिए और जीवन में वह कामयाबी हासिल करना चाहिए। तो इस बच्ची में भी काफ़ी संभावनाएं हैं और मैं काफ़ी उम्मीद लगा के रखता हूँ इससे और हमेशा प्रोत्साहित भी करता हूँ। और इसे जहाँ कहीं कुछ कमी होती है, ज़रूरत होती है, तो हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें से उपलब्ध हों। अभी शिक्षा में कला एक कार्यक्रम है हमारा, उसी के अंतर्गत कला उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नवोदय विद्यालय समिति पूरे देश भर के नवोदय विद्यालयों में कला उत्सव मनाती है, जिसमें हम क्लस्टर लेवल का उत्सव मनाते हैं, फिर रीजनल लेवल का मनाते हैं, फिर नेशनल लेवल। इसी सिलसिले में क्लस्टर लेवल पर करीब एक क्लस्टर के अंदर 24-25 जो स्कूल्स होते हैं, किसी एक नवोदय विद्यालय में केंद्र बनाकर उन सभी 24-25 स्कूलों से प्रतिभाशाली बच्चों को बुलाया जाता है और ऑन स्पॉट वो सामग्री दी जाती है और उनकी इच्छा के अनुसार वो चीज़ें सब बनाते हैं। मेरी जो बच्ची रुचि है वो गई थी विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत इंडिजीनियस टॉयज में स्वदेशी खिलौना बनाने के अंतर्गत। तो 24-25 स्कूलों के जो बच्चे आए थे सब प्रतिभाशाली थे, सबने अपना अपना काम किया, लेकिन इसने ये मिट्टी का जो काम किया, टेराकोटा का जो काम किया, इसे सब लोगों ने सराहा। वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार आए थे मूल्यांकन करने के लिए और सबको इसकी प्रतिभा और इसकी कृति पसंद आई और सबने सराहा। मूल्यांकन के दौर में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है, जिले के लिए गर्व की बात है। सर अगर इसी तरह से सर आपके स्कूल से प्रतिभा निकलती रही तो अभी जो दौर सर कॉन्फिडेंट का चल रहा है, कहीं ना कहीं सर आप जरूर उसको कुछ ना कुछ सर। हाँ, कॉन्वेंट और हमारा दोनों शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन हम हैं कि भारतीय मूल्यों पर, भारतीय आदर्शों पर, अपनी परंपराओं पर हम काम करते हैं। हम आधुनिक शिक्षा तो देते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, डिजिटल देते हैं, लेकिन उसी समय हम भारतीय अनुशासन, भारतीय परंपरा और अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भी बच्चों को बताते हैं कि हमारी पहचान हमारी भारतीयता से है, हमारे अपने मूल्यों से है, हमारे अपने सिद्धांतों से है, हमारे अपने जो संस्कार हैं प्राचीन, उनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है। हम मात्र अंग्रेजी पर जोर न देकर हम अपने देश के देसी चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं, साथ साथ अंग्रेजी को भी बढ़ावा देते हैं, ताकि बच्चों का बिल्कुल संतुलित विकास हो, उनकी कैरियर की संभावनाएं हर जगह बनी रहे। इसलिए हमारे यहाँ 3 भाषाओं की जानकारी दी जाती है, हिंदी की, अंग्रेजी की और भारत में बोली जाने वाली कोई एक तीसरी भाषा जो हमारे यहाँ तेलुगु की पढ़ाई होती है, ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान से हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, यूनिटी है, वो बना रहे। बच्चे एक हमारे विद्यालय से 1/3 बच्चे 9वीं में माइग्रेटेड स्टूडेंट्स के रूप में वो तेलंगाना करीमनगर जाते हैं और वहाँ से 1/3 बच्चे 9th हमारे यहाँ आते हैं। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान है। इस तरह से बच्चे पूरे भारत को बहुत करीब से देखते हैं, वहाँ की भाषा को, वहाँ के पहनावे को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के वातावरण को, वहाँ की परंपरा को, वहाँ तीज त्यौहार को। इस तरह से उनमें भारत को करीब से देखने का एक अवसर मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।